हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नारायण सारस्वत और आज हम स्टार्ट करेंगे एससी वर्मा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 20 डिग्री। ये वेक्टर ए कितना बनाया 20 डिग्री। और वेक्टर बी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 110 डिग्री। तो 90 से ऊपर हो गया तो वाई एक्सिस के इधर आएगा, ये हो गया कितना 110 डिग्री। ये वेक्टर बी और ये वेक्टर, ठीक है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन में द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। मीन्स ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर और बी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें क्या निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आर वेक्टर मान लिया, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आर अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दो चीज़ें होंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, आर का मैग्नीट्यूड, आर का डायरेक्शन। ठीक है भाई। अब देखो आर के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, आर का मैग्नीट्यूड निकाला तो आर का मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो ये एंगल कितना दिया 20 डिग्री, ये एंगल कितना 110 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में अगर एंगल निकालना है तो 110 में से 20 माइनस हो जाएगा। तो एंगल कितना आया 90 डिग्री। तो एंगल इनके बीच में कितना है 90 डिग्री। इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0। तो ये सारी टर्म्स कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही यहाँ तो आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर और बी का स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया रूट 25। तो आर का मैग्नीट्यूड निकल के आया 5 और ये मीटर, ये भी मीटर, तो यूनिट भी क्या आएगी मीटर। तो आर का मैग्नीट्यूड निकल के आया 5 मीटर। ठीक है भाई। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए जब ए और बी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो पैरेललोग्राम फॉर्म किया इस टाइप से। मान लो एक पैरेललोग्राम बना, ये क्या है ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है भाई। तो आर वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है मान लो अल्फा। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो थीटा कितना 90 डिग्री, तो अल्फा हो गया टेन इनवर्स साइन 90 कितना होता है 1, तो ऊपर कितना बचा b, कॉस 90 कितना होता है 0, तो नीचे कितना बचा a। तो ये टर्म्स क्या हो गई 0। तो अल्फा इक्वल टेन इनवर्स b अपॉन a। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ एक ट्रायंगल मानते हैं हम लोग, ये मान लो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी एक साइड कितनी है 3 मीटर और दूसरी साइड कितनी है 4 मीटर। ठीक है। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया ये रूट 25। रूट 25 कितना हो जाएगा, रूट 25 कितना हो जाएगा 5, तो दैट इज 5 मीटर। तो एक इस टाइप का ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसकी साइडें 3, 4 और 5 मीटर होती हैं। तो ये वाला एंगल जो होता है 5 और 3 साइड के बीच में जो एंगल बना होता है दैट एंगल इज 53 डिग्री। याद करने के लिए
5 और 3 के बीच में जो एंगल आता है दैट इज़ 53 डिग्री। ऐसा नहीं है कि 5 और 3 साइड के बीच में इसलिए 53 है, जब इस ट्रायंगल को फॉर्म किया और ये एंगल मेजर किया तो कितना निकल गया, ये अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री, और ये कितना है 90, और ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो यहाँ से tan 53 डिग्री निकालेंगे, tan 53 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना 4/3, तो 53 डिग्री हो गया tan इनवर्स 4/3। यहाँ पे हमारा कितना रहा, tan इनवर्स 4/3 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 53 डिग्री। तो अल्फ़ा हमारा कितना निकल गया है 53 डिग्री। ये एंगल कितना है 53 डिग्री। ये एंगल रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए बी के बीच में एंगल है। अल्फ़ा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। हमें जो एंगल निकालना है वो एंगल एक्स एक्सिस से निकालना है, तो एक्स एक्सिस से टोटल एंगल ये होगा। अब इस एंगल में ये एंगल कितना है 53 और ये एंगल कितना है 20, तो टोटल एंगल कितना हो गया 73 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट वेक्टर एंड वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। मीन्स दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो कितना है 10 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 10 यूनिट। आगे दिया हुआ है इफ दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस से ए 30 डिग्री पर है और बी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ए वाला है कितने एंगल पर है 30 डिग्री पर, दैट इज वेक्टर ए, ये एंगल कितना 30 डिग्री। ये वेक्टर बी ये कितना एंगल है ये 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब निकालना है फाइंड द रिजल्टेंट। तो हमें इन दो वेक्टर्स का क्या निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट दैट इज ए, देन रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी में आर का जो रिजल्टेंट निकालते हैं, आर का रिजल्टेंट क्या आएगा 2a cos थीटा अपॉन 2। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल। ठीक है, तो r इक्वल टू 2a cos थीटा अपॉन 2 और अल्फा होता है थीटा अपॉन 2। अल्फा कितना होता है थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या निकालना हो, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना हो। तो देखो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये 30 और ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा इज 30 डिग्री। और ए की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी, ये कितना है 10 यूनिट। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा 2 इंटू ए कितना 10 कॉस थीटा कितना 30, तो 30 अपॉन 2। ये फॉर्मूला पुट कर दिया। तो यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड निकल के आया 20 कॉस 15 डिग्री। ये क्या आर का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो अल्फा कितना हो गया थीटा अपॉन 2, थीटा कितना 30 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 15 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर लिखेंगे ए और बी का रिजल्टेंट, दैट इज वेक्टर आर। आर क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये एंगल ए वेक्टर से एंगल कितना है अल्फा, दैट इज 15 डिग्री। तो ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा, ये 30 और ये कितना 15, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री।
तो R मेक्स 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। तो हमारा आंसर क्या हुआ? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 20 cos 15 और डायरेक्शन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर। ये हमारा आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एड वेक्टर्स वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एंगल्स 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो एक एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 100 यूनिट। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ईच मैग्नीट्यूड आर इक्वल विच इज इक्वल टू 100 यूनिट। ये वेक्टर में हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एंगल क्या क्या हैं? 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 315 डिग्री। तो ए का एंगल एक्स एक्सिस हो गया 45 डिग्री, ए वेक्टर, और ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। बी वेक्टर का कितना? 135 डिग्री, तो 135 यहाँ हो जाएगा। ये वेक्टर बी है और इसका एंगल कितना है? ये 135 डिग्री। और वेक्टर सी दिया हुआ है जो 315 डिग्री, 180 से भी आगे है, तो करीब करीब यहाँ होगा। और ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल 315 डिग्री। और हमें इन तीनों वेक्टर्स का क्या निकालना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? देखो, ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 में से ये 115 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा? 45 डिग्री। कैसे? 360 डिग्री में से 115 डिग्री कैंसिल हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा? 45 डिग्री। ये वेक्टर क्या है? सी वेक्टर। ये एंगल कितना है? 135 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। 135 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ये एंगल कितना निकल के आया? 45 डिग्री। तो ये एंगल भी 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री, और ये एंगल कितना? 90। तो ये ए और बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में टोटल एंगल हो गया 45 90 45 मीन्स 180 डिग्री। मीन्स बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो बी और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, इट मीन्स वेक्टर बी इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर सी। अब हमें ए बी सी का रिजल्टेंट निकालना है। तो आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आर वेक्टर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो बी वेक्टर को क्या लिख लेंगे? माइनस के सी वेक्टर। तो रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर प्लस बी की जगह पर माइनस के सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। माइनस सी वेक्टर कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट हमारा ए वेक्टर के इक्वल आया। मीन्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 100 यूनिट। और ए की डायरेक्शन क्या है? 45 डिग्री। ए की डायरेक्शन क्या है? 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। डायरेक्शन 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और लेट वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 4j। वेक्टर लिख लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इज 3i कैप प्लस 4j कैप। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी। तो फर्स्ट ए सेक्शन में हमें निकालना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के वेक्टर ए में स्क्वायर रूट
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 ये हो गया √25 दैट इज 5 यूनिट। तो फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा। सेक्शन बी देखते हैं। तो बी में हमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी में हमें क्या करना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमें बी वेक्टर के वी वेक्टर में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया √9 प्लस 16 √25 कितना 5 यूनिट। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 5 यूनिट, जैसे ए का वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना आया था 5 यूनिट। थर्ड सेक्शन की तरफ चलते हैं। सी में हमें ए प्लस बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए प्लस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सी में हमने R1 वेक्टर को क्या मान लिया, इस R1 वेक्टर को मान लिया ए प्लस बी। तो हमें ए प्लस बी का क्या निकालना है मोड। तो पहले R1 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। R1 वेक्टर कितना हो गया 4 प्लस 3, इसमें आई कैप के कोफिशिएंट और आई कैप के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से ऐड कर लेंगे। तो 4 प्लस 3 7 आई कैप प्लस 3 प्लस 4 7 जे कैप। तो इसका मॉड निकालेंगे तो रूट आई का कोफिशिएंट 7 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49 और ये भी 49। या फिर हम ऐसा कर लेते हैं √7 स्क्वायर ऐड हो रहा है तो 2 टाइम्स 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर रूट से बाहर दैट इज 7√2 यूनिट। तो ये हमने क्या निकाला ए प्लस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। सेक्शन डी में ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो डी सेक्शन में ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले हम ए माइनस बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ए माइनस बी वेक्टर के लिए ए में से बी माइनस होगा तो आई के कोफिशिएंट में से आई के कोफिशिएंट को माइनस कर देंगे और जे के कोफिशिएंट में से जे के कोफिशिएंट को माइनस कर देंगे। तो ये 4 माइनस 3 दैट इज 1 आई कैप, 1 आई कैप मीन्स आई हो गया और 3 माइनस 4 तो -1, तो -1 जे कैप। तो ए माइनस बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप। अब ए माइनस बी वेक्टर का हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के रूट आई के कोफिशिएंट दैट इज 1 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट दैट इज -1। तो 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, तो आंसर कितना आया √2 यूनिट। तो हमारा ए सेक्शन का आंसर आया 5 यूनिट, बी सेक्शन का आया 5 यूनिट, सी सेक्शन का 7√2 यूनिट और डी सेक्शन का √2 यूनिट। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में ये तीनों वेक्टर्स ओ ए वेक्टर, बी सी वेक्टर और डी ई वेक्टर, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सेकंड सेक्शन में हमें इनके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है और थर्ड सेक्शन में हमें इन तीनों के रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड करना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले इसके कंपोनेंट कर लिए एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ए का 2 मीटर है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा ए कॉस थीटा मीन्स 2 cos 30 डिग्री। 2 cos 30 कितना √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा √3 मीन्स 1.73 मीटर। ऐसे वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे ए का तो 2 sin 30, 2 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो 2 × 1/2 कितना हो गया ये 1। तो ओ ए के कंपोनेंट हो गए। अब डी क्या माइनस वाई की डायरेक्शन में है तो इसका कंपोनेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ये वाई एक्सिस में है। बी सी के कंपोनेंट करेंगे, बी सी का -x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 1.5 cos 60 डिग्री। थीटा इधर है तो कितना आएगा cos 60, 1.5 cos 60 कितना
रूट कॉस 60 1/2, 1/2, 1/5/2 कितना हो गया 0.75 मीटर। ऐसे BC जो वेक्टर है, BC का y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना निकल के आएगा 1.5 साइन 60 डिग्री, 1.5 साइन 60 डिग्री। तो 1.5 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 1.5/2 हो गया 0.75 इंटू √3 1.73। तो ये आंसर निकल के आया 1.3 मीटर। तो हमने क्या किया, सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट कर लिए। अब इन वेक्टर्स को हम अलग डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मान लो इस टाइप से एक डायग्राम ले लिया, ये एक्स एक्सिस और ये ऊपर, और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये कितना ऊपर 1, तो सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पर 1, और ये कितना है 1.73, 1.73, ये कितना है 1 मीटर माइनस वाई डायरेक्शन में है, ये कितना 1 मीटर नीचे हो गया, ये भी मीटर, ये भी मीटर। ये कितना दिया है 0.75 मीटर माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में कितना 0.75 मीटर, और ये कितना दिया है प्लस वाई डायरेक्शन में 1.3 मीटर, तो प्लस इस डायरेक्शन में कितना होगा 1.3 मीटर। तो यहाँ से अगर हम नेट निकालेंगे तो 1 मीटर अपवर्ड, 1 मीटर डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका नेट जो रिजल्टेंट होगा वो नेट रिजल्टेंट का डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा। इधर होगा 1.73 मीटर माइनस 0.75 मीटर, और यहाँ पे कितना आएगा 1.3 मीटर, ठीक है। 1.73 माइनस 0.75 होगा 0.98 मीटर। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में हो गया 0.98 मीटर, और वाई डायरेक्शन में हो गया 1.3 मीटर। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन को देखें तो इसका एक्स कंपोनेंट, इनके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट 0.98 मीटर हो गया, और वाई कंपोनेंट 1.3 मीटर हो गया। अब इसका रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो ये रिजल्टेंट इस टाइप से आएगा कुछ, ये मान लो इनका क्या है रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट टाइम्स 1.3 होल स्क्वायर प्लस 0.98 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा 1.6 मीटर, दैट इज ऑप्शन ए। बी ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पूछे थे। एक्स कंपोनेंट कितना हो गया 0.98 मीटर, तो एक्स कंपोनेंट कितना 0.98 मीटर, और वाई कंपोनेंट कितना 1.3 मीटर। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में इन तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है। तो ये इस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस एंगल मान लें कितना अल्फ़ा। तो सी सेक्शन में अल्फ़ा का फॉर्मूला tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 1.3, x कंपोनेंट 0.98। तो देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1.3, ये 1 से थोड़ा सा क्या छोटा 0.98, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। अगर ये 1 होता तो आंसर कितना 1.3 होता, लेकिन ये 1 से थोड़ा सा कम है, तो ये 1.3 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो 1.32 अप्रॉक्सीमेटली। तो अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स 1.32।